हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार। आज के इस लेक्चर में हम यहां पर जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैसे हम लोग डिफाइन में जाकर लोड पैटर्न में जाकर विंड लोड को असाइन करते हैं ये हम लोगों ने समझा था। साथ ही साथ यहां पर इसके लोड की काफी सारे डेफिनेशंस को हम लोगों ने क्लियर किया था, है ना। जैसे यहां पर आपका विंड वर्ड क्या होता है, ली वर्ड क्या होता है। तो वी आर डन विद दीज ऑल ऑप्शंस और कैसे कैसे करते हैं। वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो देखो, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेम जो हम लोगों ने क्रिएट किया था लास्ट वीडियोस में, उसको हम यहाँ पर विंड लोड को अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे एज पर कोड। यस, यहाँ पर थोड़ा सा तरीका अलग है, तो अच्छे से आप समझना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट बिफोर अप्लाइंग दी विंड लोड, लेट अस कंफर्म फ्यू थिंग्स। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D व्यूज पर आ जाओ। अब यहां पर ना आपको क्या करना है, शो अनडिफॉर्म शेड पे क्लिक करना है। देन यहां पर अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहां पर क्या है ना, अब मैं इसको शिफ्ट और व्हील की मदद से, माउस व्हील की हेल्प से कुछ इसमें एरर्स देख पा रहा हूं जो शायद हम लोगों ने लास्ट टाइम नोटिस नहीं किया हो। सो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो देन यहां पर आपकी क्लेडिंग सप्लाई नहीं हुई है। तो क्लेडिंग्स यहाँ पर अप्लाई होना जरूरी है अगर आपको विंड लोड एक्ट करवाना है तो, ठीक है ना। ये बिल्कुल परफेक्ट वे में होना जरूरी है ना। तो अब यहाँ पर इन पहले एरर्स को हम लोग सुधार लेंगे। जैसे एक तो यहाँ पर मैं एरर देख पा रहा हूँ, बाकी अगर आप इसके अंदर भी देखें ना, तो ये देखो 1 2 3 हर तरफ में यहाँ पर आपकी क्लेडिंग्स नहीं आई है। कैसे रिजॉल्व करना है, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कुछ एरर्स, ठीक है। कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। यहां पर मैं अपने कर्सर को ना लेकर चलूंगा इस नोड पर। तो अभी देखो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है स्टोरीज 6 पर, है ना। तो स्टोरीज 6 पर हम एक बार आ जाते हैं, है ना। स्टोरीज 6 पर आप डायरेक्टली आ सकते हैं, या फिर आप इनमें से कोई भी स्टोरीज, फॉर एन एग्जाम्पल मैं स्टोरीज 8 पर आता हूं, तो मैं प्लान में जाऊंगा और स्टोरी 8 को मैं चूज कर लूंगा, ठीक है। करने के बाद यहां पर मैं वन स्टोरी है ना, आप इसको सिमिलर स्टोरी में चेंज कर देंगे। आप इसको ऐसा सेलेक्ट करोगे, देखो अब आप इसको सेलेक्ट कर पा रहे हो। आप इसको टोटली ना ऐसे सेलेक्ट कर लेना जैसे अभी मैंने किया। आपको ड्रॉ में जाना होगा, वापस से ऑटो ड्रॉ क्लेडिंग पे क्लिक करके यहां पर यूज फ्लोर पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के तुरंत बाद ही ना आपके पास ये आपका ऐसा ड्रॉ कर देगा। ये अगर आपको ड्रॉ होता हुआ नहीं दिख रहा, इट्स मीन यहाँ पर समथिंग एरर, कुछ ना कुछ एरर्स जनरेट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे वापस से सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, ऑटो ड्रॉ पर जाएंगे, बीम को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और इस बार कर देंगे। अगर फिर भी आपके पास नहीं आता तो आपको फ्लोर पर जाना है। तो हम लोगों ने बीम की हेल्प से यहाँ पर इजिली अपने इस क्लेडिंग को ड्रॉ कर पाया, ठीक है। सो प्रोसीजर सेम है, आप चाहें तो फ्लोर से करें या फिर बीम से करें, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि ये कैसे करेंगे, अंदर वाला कैसे करेंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ना मैं एक बार कर्सर को मूव करता हूँ। देखो स्टोरीज 11, मैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में चलता हूँ। आप यहाँ पर देखो स्टोरीज 11 to 16 आपका कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, मतलब कि कंप्लीटली फ्लोर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी गैप नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये जो क्लेडिंग है ना, जो आपकी नंबर 10 पर क्लेडिंग्स आ रही है, ये वाली मैं मार्किंग करना पसंद करूंगा यहाँ पर। एक तो ये वाली और एक ये सबसे पीछे वाली, इनकी हमें जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इनको सेलेक्ट करेंगे। बट ध्यान रखिए आप यहाँ पर सिर्फ 1 स्टोरीज करके रखे, ठीक है। यहाँ पर स्केप करके मैं डिलीट किया और अगेन जो इसके बैक साइड वाला आ रहा है उसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। तो अभी आपको देखो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा व्यू। देन अगेन विल हैव टू डू द सेम। यहाँ पर हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है पहला और फिर पीछे वाले को कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो यू शेप्ड में हमें क्रिएट करना है क्लेडिंग, वो हम लोग करेंगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ना इस तरीके का मिसिंग है। तो इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो मैं स्टोरीज 10 पर आ रहा हूँ। देखो मैं कर्सर नोड पर अगर रखूंगा ना, तो आपको स्टोरीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टोरी 10 में एक बार आ जाता हूँ। ये आ गया मैं 10 में, ठीक है। ओह सॉरी, आपको यहाँ पर क्या करना है ना, एक साइड में आपको 3D में ही रहना है, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर देख भी पाए चेंजेस हो भी पा रहा है कि नहीं। और यहाँ पर पहले आप क्लिक कर दो प्लान व्यू पर, देन स्टोरीज 10 पर मैं मूव करता हूँ डायरेक्टली। अगर आप सेलेक्ट करोगे ना, देन आपको समझ में आ रहा है। देखो ये आप सेलेक्ट कर पा रहे हो ना इसको। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ कॉर्नर्स को सेलेक्ट करना है कि नहीं। कॉर्नर को सेलेक्ट करने के बाद अभी आप स्टोरी 10 में हो, आपको रेप्लिकेट करना है स्टोरीज 11 वाला जो सरफेस है, मतलब स्टोरीज 10 का ही रेप्लिकेशन ऊपर जाएगा।
तो यहाँ पर आपको जाना है कहाँ पे, एडिट में रेप्लिकेट पर जाएंगे और स्टोरेज पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर 11 को गो थ्रू किया और यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे आपका जो सेम प्रॉपर्टी है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर मैं स्टोरेज 11 पे जा रहा हूँ तो आपका जो सरफेस है वो कंप्लीटली पैक्ड है, बिल्कुल परफेक्शन में है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। देखो स्टोरेज 11 है ना, ये देखो स्टोरेज 11 लिखा हुआ आ रहा है ना। तो स्टोरी 11 पे अगर आप यहाँ पर भी देखें, मैं इसको एक और ऊपर लेकर जाता हूँ तो बिल्कुल परफेक्टली स्टोरी 11 में आपको सब कुछ डिटेल्स दिख रही है। सिमिलरली विल हैव टू चेंज दीज। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ यहाँ पर भी एक एरर मुझे दिख रहा था, यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना है, स्टोरी 21 पर जाएंगे। ठीक है, देखना है ना, प्लान पर गया, स्टोरीज 21, अप्लाई, हिट ओके। पीछे वाला जो है तो मैं स्टोरी 21 को रेप्लिकेट करूंगा डाउन साइड में। ठीक है, एडिट पर गया, रेप्लिकेट पर गया, स्टोरीज पर जाऊंगा। ठीक है, और यहां पर मैंने कर दिया इसको 20 पे अप्लाई। देन हमारा ये देखो इस तरीके से कंप्लीटली बन गया। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए ना कि आपकी सारी क्लेडिंग्स बन गई हैं, है ना, तो अब यहाँ पर हम लोग विंड लोड अप्लाई करेंगे। अब ना थोड़ा सा पहले लॉजिक आप लोग समझ लो, लॉजिक क्या कहता है, देन हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी जो आपकी एक्सिस है ना, दिस इज बी लाइक दिस, ऐसा अभी दिख रहा है आपको, ये जेड है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपकी जो विंड लोड एक्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन से कर रही है। ठीक है, काफी सारे फोन में सिमुलेशन के ऊपर एप्लीकेशन मिल जाएंगे, विंड सिमुलेशन। ठीक है, तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके देख लेना कि आपका जो एक्चुअल पॉइंट है, ठीक है, वहां पर विंड का डायरेक्शन क्या है, ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की हेल्प से। सो मैं यहाँ पर कंसिडर करके चल रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पर विंड साइड है ये अप वाला, अप साइड ये है और डाउन साइड इधर वाला है। मतलब मैंने बताया था ना आपको लास्ट टाइम भी, तो इस तरीके से आपकी डायरेक्शन हम लोग मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर चलो कैसे कैसे असाइन करना अब इसको समझते हैं। तो अब ना यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एक अगर आपका प्लान है, तो मैंने क्या बोला, आपका वाई और एक्स ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा विंड अप्लाई हो रहा है वो इधर से हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो हमें जहां पर भी आपकी एलिवेशन जो जो दिख रही है, यहाँ पर देखो जैसे ये आपका एलिवेशन में ये बन रहा है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखो, मैं अगर मार्किंग कर रहा हूं ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ में आ पाए। उसके बाद ये वाला भी हिस्सा, ठीक है, एलिवेशन के अंदर ये सारा हिस्सा अब आपका क्या है, जहां विंड लोड एक्ट कर रहा है, ये वाला भी हिस्सा और इसके जो भी साइड में। ठीक है, तो यस, अब यहाँ पर ये हमारा जो है विंड साइड है। एक्ट कैसे करवाना है, देखो सबसे पहले तो ये जो एलिवेशन का ए है ना, ए ऑन अगर मैं करता हूं तो मेरा ये इधर वाला सारा ऑन हो जाएगा, ये वाला साइड में देख पाऊंगा। तो मैं एलिवेशन पर जाऊंगा और यहाँ पर ए को लिया और मैंने हिट ओके कर दिया। देखो अभी यहाँ पर ना आप ये इधर वाला साइड देख पा रहे हो। देखो अगर मैं 3D में भी दिखाऊं तो ये देखो ये वाला दिख रहा है ना साइड। यहाँ पर करना क्या है, आपको ये ना 1 स्टोरीज पर है, 1 स्टोरी को चेंज करके आपको ऑल स्टोरीज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर एक बार क्लिक करूंगा ना, आप देखोगे सारे के सारे वो सेलेक्ट हो जाएंगे आपके। यहाँ पर ये देखो है ना, सेलेक्ट हो गए ना आपके। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा बिकॉज जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली बनाया था वो एक अलग प्रॉपर्टी थी यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, देन इधर भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इनको और यहाँ पर भी कर लिया। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, बहुत आसान है ये सब कुछ करना। तो अब यहाँ पर आपको जो आपका इसके ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला भी हिस्सा तो आपका विंड लोड एक्ट करेगा ना यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली अप एरो मूव अप पर क्लिक करेंगे, देन ये ए एलिवेशन से बी एलिवेशन पे पहुंच गया। आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर क्लिक करूंगा और जब आप ऐसा करते हो ना तो वो मल्टीपल है, मतलब वो पीछे सेलेक्ट हो रहा है। ये देखो एलिवेशन इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया। लेट्स मूव टू अनदर, है ना, मैं एक बार सी पर जाऊंगा। अब यहाँ पर भी देखो जो जो आपकी एक्ट कर रही है, तो एक बार ना आपको सोचना भी है, समझना भी है कहाँ कहाँ एक्चुअल में एक्ट कर रही है। यहाँ पर तो लग नहीं रही, मेरे को सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है कि लगाना है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो जो भी हमारा मेन अभी सेलेक्ट करना था वो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है एलिवेशन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो देखो, यस ऑफ कोर्स हम लोगों ने सारा सेलेक्ट कर लिया है। करना क्या है, यहाँ पर आपको असाइन पे जाना है, शेल लोड पर जाएंगे। यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है विंड प्रेशर कोफिशिएंट। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां पर एक आपके पास ऑप्शन मांग रहा है कोफिशिएंट, बोले तो सीपी। अभी सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन मैं यहां पर आपको लेकर चलता हूं। कौन सा आईएएस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आईएएस विंड लोड के लिए जो फॉलो करते हैं पार्ट 3
875 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर जो आपका सीपी है, ठीक है। तो ये कैसे देखते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास ना कुछ इस तरीके की टेबल है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपका जैसे प्लान है, मेरा कुछ इस तरीके से प्लान है ना, तो आपका जो हमारा साइज है वो ग्रिड इस तरीके से बन रही है। एंड दिस वन इज 8 8 6 6 6 6 एंड अगेन 8 8 8 8 और 8 8, ठीक है। इस तरीके से बन रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मेरी बात को समझना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है और हमें इसको समझ के करना जरूरी है। यहाँ पर देखो इतनी बड़ी टेबल है आपकी, इतने सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, बट यूजुअली हमारा इतने में काम बन जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, बहुत सारे यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब देखो कैसे करना होता है, ये देखो टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे काम। यहाँ पर सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट रेशियो के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो यहाँ पर देखो ये जो h है, h मीन्स जो आपकी बिल्डिंग का हाइट है, और w मतलब कि कितना आपका विड्थ है, ठीक है। तो जो आपका h और w है वो क्या है, मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया भी था अगेन आपको कि कैसे देखते हैं। हमारा जो एलिवेशन का हाइट है ना, ये हमारा h जो है ये हमारा 80 है, 80 मीटर, ठीक है। और हमारा विड्थ कितना है, जो हमारा W है, दिस इज आपका 22। 22 कैसे है, तो देखो 8 8 16, 16 और 6 22 हो गया ना। तो ये हो गया। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो यू विल गेट 3.63, ठीक है। मैं कैलकुलेशन कर रखा हूँ ऑलरेडी। जब आप इसको देखोगे तो अब आपके पास ना ये देखो कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको देखना आपका प्रॉपर्टी किसके बीच में लाइज कर रहा है। ऑफ कोर्स 1/2 में नहीं करेगा, 3/2 में नहीं करेगा, हमारा 6 के अंदर लाइज कर रहा है। अब यहां पर भी आप देखोगे ना, इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, प्लान का रेशियो यहां पर आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो प्लान है दोनों साइड से सेम है, मतलब कि अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो वी विल गेट 22 एंड अगेन 22, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, 22 और 22 है, तो आपको सिंपली यहां पर देखना है किसके बीच में आपका लाइज कर रहा है। तो यस ऑफ कोर्स 3/2 के अंदर हमारा, बिकॉज 22/22 कितना हुआ है ना, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो या यहाँ पर हमारा इसके बीच में लाइज कर रहा है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको ऐसे देखना है ABCD, देन आपके पास ना प्लान भी गिवन है। तो हमारा A साइड मतलब जो हमारा X साइड इधर से है, ठीक है, देन हमारा जो Y साइड है वो ये वाला है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपका ABCD क्या बन रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके प्लान में अलग हो, ठीक है। तो यहां पर आपको अब A पे यहां पर कितना बोल रहा है, 0.8। तो लेट्स मूव ऑन और यहां पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर 0.8 जो है हमारा, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। सिलेक्शन दोबारा से यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो अभी आपको कुछ यहाँ पर प्लान और 3D इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर आप एक काम ये करो ना कि आप यहाँ पर ऐड न्यू विंडो क्लिक करके एक और विंडो अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो कर लो। इसका बेनिफिट अब आपको मिलने वाला है। यहां पर ये वाला जो सेक्शन है, इधर हम लोग एलिवेशन का काम करेंगे, ठीक है। यहां पर आप 3D को एनालिसिस देखोगे और यहां पर हम लोग प्लान को ओपन करेंगे, ठीक है। तो 3D व्यू जो लिखा हुआ है, यहां पर मैं प्लान पर जाता हूं। प्लान हम एक कोई भी ओपन कर लेते हैं एनालिसिस के लिए, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि रीजन क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो यहां पर एक हम लोगों ने प्लान ओपन किया है। अब यहां पर हम लोगों को सबसे पहले, तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, मैं इनको डिलीट करके आपको एक और बार रिकॉल कर देता हूं। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हमारा जो विंड डायरेक्शन है वो इधर से है, राइट। और यहां से हमारा प्लस 0.8 लग रहा है ना। तो ये हम लोगों को यहां पर अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, अब यहां पर देखो, सिलेक्शन को समझो। यहां पर हमारा ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज A। एलिवेशन के अंदर आपका A हमें निकालना है ना। फिर A के अंदर जो भी आपका प्रीव्यू आ रहा है, जैसे अब यहां पर आपको ये सब दिख रही है, यहां पर आपका लगेगा लोड, है ना, विंड लोड। फिर आपका इस जगह पर भी तो लोड लगेगा ना, बिकॉज ये भी आपका क्लैडिंग आ रहा है। मतलब कहने का ये कि जहां पर भी आपकी क्लैडिंग का फेस होगा वो आपको वहां पर असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो जो आपका A है, तो मतलब ये वाला हमें व्यू दिखाना है, ठीक है। ये हम व्यू को कहां पर देखना चाहेंगे, तो व्यू को देखने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्लान के अंदर आ जाइए, प्लान व्यू में। और यहां पर मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं इस A वाले को, ठीक है। जब मैं A को ओपन कर लेता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो भी आपका सरफेस है, मैं एक बार यहां पर ड्रॉ करके आपको बताऊंगा ताकि आप डिटेल में समझ पाए। यहां पर देखो अभी आपको जो दिख रहा है ना प्रीव्यू, वो ये वाला दिख रहा है कि नहीं यहां पर। लेकिन आपका ये तो है कि विंडवर्ड आपका एक्ट करेगा और लीवर्ड आपके इसके पीछे वाला, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में।
अब यहां पर क्या है कि आपका इधर भी तो आपका यही विंडवर्ड एक्ट करेगा ना इन फेसेस पर भी, तो आपको इनको भी एलिवेशन में ओपन करना है। तो ये वाला एलिवेशन हमारा ए है, दिस वन इज हमारा बी, और ये वाला हमारा सी। डी पे तो कुछ भी नहीं करेगा, तो यहां पर ए बी सी तीनों पर हम मूव करके इनको एक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले सेलेक्ट कैसे करना है वो देखो, हमारे को बस अपने एलिवेशन में आकर एक बार क्लिक करना है। बट ये देखो अभी तो सिर्फ एक एक क्लिक हो रहा है, आपको क्या करना है यहां पर ऑल स्टोरीज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नीचे आकर ऑल स्टोरीज पर, यहां पर मैं अब एक बार मैं क्लिक करूंगा ना, देखो सारे का सारा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। देखो दिख रहा है। अब अगर यहां पर आप क्लोजली देखो ना तो 3D में बिल्कुल परफेक्टली आपका विंडवर्ड वाला जो साइड है ये एक्चुअल में सही से सेलेक्ट हो गया है। अब हमें यहां पर इनको भी सेलेक्ट करना होगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो वापस से हम लोग आ जाएंगे कहां पर, हम यहां पर आप चाहो तो एलिवेशन पे क्लिक करके यहां पर बी पे जा सकते हो। ठीक है, अब बी पर मैं क्यों गया हूं, मैं अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था। देखो प्लान के अंदर बी के अंदर मैं आया ना, तो ये वाला मेरा यहां पर ओपन है, ये वाला साइड आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इनको भी कवर अप करेंगे, और ये जो आपको दिख रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर आपको 3D में भी दिखा देता हूं, ये जो बड़े वाला साइड है वो ये है। ठीक है, मैं एक बार यहां पर क्लिक करूंगा। ठीक है, जब मैंने क्लिक किया तो आपका ये सिलेक्ट हो गया, फिर वापस से मैं क्लिक करूंगा और ये आपका आ गया। अब यहां पर आप देखो जब मैंने इन पे क्लिक किया तो आपका नीचे वाला जो है ये सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अगर इसको रिसेंटली बनाया था, राइट। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, हमें इस जगह पर इसको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। डीसेलेक्ट कैसे करते हैं वो देखो, आपको ऑल स्टोरी से वन स्टोरीज पर आ जाना है। मैं यहां पर शिफ्ट क्लिक करके ऐसा इनको डीसेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, होने के बाद मैंने ये क्यों किया है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अगर मैं इसके एलिवेशन में दिखाऊं, हमारा ये जो फेस है, मेरी बात को समझना आप, ये जो फेस है ये तो विंडवर्ड वाला है, लेकिन इसके जो पीछे साइड में है, मतलब समझ रहे हो ना, ये आपकी दो है, यहां से तो ये विंडवर्ड एक्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक, यहां से कर रहा है, लेकिन इधर से आपका लीवर्ड करेगा ना इस फेस पे, तो हम लोग इसको बाद में देंगे। ठीक है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, डाउट आता है कमेंट करो, ग्रुप को ज्वाइन करो, नीचे लिंक दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर हम फटाफट से इसको भी असाइन कर देते हैं। करना कैसे है, यस ये वाला सेलेक्ट हो गया ना। अब देखो बचा क्या है, एक और बचा है, मैंने बोला था ना बी वाले में भी करना है ना। तो यहां पर एलिवेशन का जो सी है, यस सी, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। आप यहां से भी जंप कर सकते हो, ये देखो मूव डाउन करूंगा तो वो आपका अप एंड डाउन जा रहा है। देखो ए बी और अब आ गए सी में। ठीक है, सी में आने के बाद यहां पर अब आपको क्या करना है, ठीक है, सी में आने के बाद क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये देख सकते हो बीच में आ रहा है ना, हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, बट फिर से यहां पर आपको ऑल स्टोरीज पर ध्यान रखना है ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। ठीक है, मैं यहां पर ऐसा क्लिक कर दूंगा, और जो भी कुछ अगर आपसे बाय खुदा ना खासा आपसे गलती से सेलेक्ट हो जाता है, देन यू कैन होल्ड योर शिफ्ट बटन एंड उस पर क्लिक करोगे, वो आपका अनसेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अब हमारा एलिवेशन जो है यहां से टोटली रेडी है, हमारा बस ये बीच वाले को भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब ये जो अंदर से दिख रहा है ना, यहां पर भी मैं इसको ऐसा क्लिक कर सकता हूं। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इधर तो देना नहीं है ना, मतलब ये वाला जो साइड है आपका, इधर से तो आपको लगाना नहीं है ना जी, ये तो आपका लीवर्ड वाला साइड है, तो अब आपको इसको अनसेलेक्ट करना होगा। तो यस अनसेलेक्ट कैसे करेंगे आपको मालूम है ना, आपको यहाँ पर ऑल स्टोरी से वन स्टोरीज पर जाना होगा। क्लोजली जूम करोगे, एक बार देख भी लो आपको क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पर देखो अंदर की साइड वो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, देखो दिख रहा है ना यहाँ से, है ना, तो हमें वो जो साइड नहीं करना है वो हम लोग यहाँ पर हटा देंगे। देखो ना ये वाला कर रहा है ना आपका ब्लिंक, ये जहां पर मेरा कर्सर है। ठीक है, तो हमें ये सारा अनसेलेक्ट करना है। यहाँ पर शिफ्ट के मैं क्लिक करूंगा और ये मैंने कर दिया। हाँ, नीचे वाला तो हमें चाहिए, मैंने आपको रीजन बता दिया, बिकॉज यहाँ पर भी आपका विंडवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो इतने एडवांस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ यार, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर असाइन कैसे करना है, तो असाइन पर जाएंगे, शेल लोड पर जाओगे, विंड प्रेशर कोफिशिएंट पर जाओगे। विंड प्रेशर कैसे देखते हैं मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, वापस से मैं आपको लेकर चलता हूं। और हमारा जो ये साइड है, ये ए साइड है कि नहीं आपका अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक है, 0.8 लेकिन प्लस के अंदर, तो यहां पर आप सिर्फ 0.8 लिखोगे, और यहां पर कौन सा साइड है, विंडवर्ड। अप्लाई पे क्लिक किया मैंने और हिट ओके कर दिया, दैट्स इट, हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पर हमें दूसरा साइड एक्ट करवाना है, विंडवर्ड तो कर दिया, बाकी सारे जो होंगे अब आपके वो लीवर्ड साइड होंगे। ठीक है, जो आपका दूसरे वाला है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर डी को ओपन करूंगा। ठीक है, तो एलिवेशन पर ही हूं मैं, और यहां पर मैं डायरेक्टली एलिवेशन पर जाऊंगा और यहां पर क्या करूंगा, डी। ठीक है, अप्लाई किया। यहां पर ध्यान रखिए आपका ऑल स्टोरी सेलेक्ट होना जरूरी है,
और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यस ऑफ कोर्स सारे के सारे ऑल स्टोरीज में आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर प्रीव्यू में भी इसको देख सकते हो। अगेन वही वाला कंसेप्ट है, आपकी ये वाली वॉल्स भी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो ए के अंदर तो हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पर बी पर चलते हैं, तो यहाँ पर सॉरी सी पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलिवेशन के देख सकते हो, मैंने प्लान इसीलिए ओपन करवाया ताकि आप समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा ओके एलिवेशन के अंदर, ओके लेट मी क्लियर इट। एलिवेशन में गया और हमें कौन सा ओपन करना है, सी, ठीक है। सी पे अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। हिट ओके किया मैंने। अब यहां पर कहां पर हमें सेलेक्ट करना है, जो आपका ये ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा इस पे और इस पर भी। तो जो आपको अनसेलेक्ट करना है, वापस से वन स्टोरीज क्लोजली जूम कर ले ताकि एरर से आप बच पाए और आपका टाइम सेव हो पाए, ठीक है। यहां पर मैंने क्लिक करके इनको अनसेलेक्ट कर लिया और जिसके ऊपर ये प्लस आइकन आप देख रहे हो ना, इसका मतलब वहां पर ऑलरेडी लोड असाइंड है, ठीक है। तो ये एक तरह का लॉजिक है जो आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। अब हमने यहां पर भी कर लिया। अब अगर हम देखें तो आपका जो बी सेक्शन है, इसके इधर वाले वॉल पर भी, तो जो अंदर साइड पर है इस पर भी तो लीवर्ड लगेगा ना। तो अब हम यहां पर भी कर लेते हैं। तो हम एलिवेशन पर जाएंगे और डायरेक्टली मैंने यहां पर बी को ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो ऑलरेडी आपका यहां पर सिलेक्ट नहीं है। तो यहां पर मैं मैन्युअली कर देता हूं इसको, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, अदरवाइज आप ऑल पर भी जाके कर सकते हैं, लेकिन ऑल पर मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऊपर वाले को भी सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। अब यहां पर आप क्लोजली देख सकते हो जहां पर भी हमारी प्रायोरिटीज थी, जो हमें सेलेक्ट करना था, वो सारा हम लोगों ने कर लिया। अब एक बार 3D में एनालिसिस भी कर सकते हो, कहीं से गलती से तो सेलेक्ट नहीं हुआ, तो यस हमारा कहीं पर भी गलती नहीं हुआ है। लेट अस गो टू द असाइन शेल लोड विंड प्रेशर कोफिशिएंट। इस बार जो हमारा विंड प्रेशर कोफिशिएंट एक्ट करेगा वो हमारा जो यहाँ पर बी लिखा हुआ है ना, क्योंकि जस्ट इसके ए के अपोजिट बी और वो हमारा डी है, तो यहां पर कितना है, माइनस का 0.25, ठीक है। ये हमारा लीवर्ड में है, तो लीवर्ड के अंदर यहां पर माइनस 0.25। यहां पर अपने को विंड लोड कर रहे इसलिए विंड लोड है। अप्लाई करूंगा मैं और हिट ओके कर दूंगा और यहां पर आपका काम हो गया। सो अगेन यहां पर अब हमें कहां पर करना है, बिकॉज नाउ वी आर, मैं आपको बताते जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। यार वीडियो लाइक करना, फिर वी आर डन विद दिस साइड। और यहां पर भी हम इधर से हो गए, मतलब इधर वाला कर दिया हम लोगों ने और इधर का कर दिया। अब यहां से हम लोग करेंगे। सो कैसे करना है अब देखते हैं, इसको और इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, यहां पर एलिवेशन ए पर ओपन करेंगे हम। तो वापस से एलिवेशन पर आया मैं। अगेन ये क्या है, लीवर्ड वाला, ठीक है। हिट ओके करूंगा मैं। आप एलिवेशन पर आ गए हैं। ध्यान रखिए आपका ऑल स्टोरीज होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ऑल स्टोरीज काफी इजीली आप सेलेक्ट कर पाते हैं। ये देखो ये गलती से सेलेक्ट दूसरे वाला हो गया, मतलब आपके बीम्स हो गए थे, ठीक है। तो मैं इसको शिफ्ट से हटाकर ये इनको मैं सेलेक्ट कर लूंगा जो हमारे काम का है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर वापस से क्या करना है, आपको पहले एनालिसिस करना है, ठीक है। तो हमारा इसके अंदर वाला देखो, इस वाले फेस पर और यहां पर आपको लोड देना है ना, विंड लोड देना है। तो यहां पर कौन सा वाला अब हमें ओपन करना होगा, अभी तो हमने 1 किया। यहां पर अब हम एलिवेशन का 2 ओपन करेंगे, ठीक है। एलिवेशन पर मैं गया और यहां पर 2 ओपन कर लिया। अगेन यहां पर ऑल स्टोरीज आप सेलेक्ट रहने दे सकते हो और इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। 3D में जाकर एक बार आप इसके सेक्शन को भी समझ लो, क्या हर जगह पर सही से हुआ है या फिर नहीं। तो ये परफेक्टली हमारा सेलेक्टेड है। अगेन यहां पर हम लोग एलिवेशन नंबर 3 पर चलते हैं। तो एलिवेशन और यहां पर मैं जाऊंगा 3, हिट किया अप्लाई और यहां पर किया ओके, ठीक है। देन यस, अब यहां पर आप जो देख रहे हो दिस इज एलिवेशन नंबर 3 है ना, मतलब आपका एलिवेशन गया हुआ है 3 पे। तो ऊपर वाला हमें सेलेक्ट करना है ना, ऊपर वाला सेलेक्ट करना है ऑफ कोर्स। और कहां करना है इसमें, हाँ तो नीचे वाले। तो यहां पर मैं ऑल स्टोरीज पर हूं, ऊपर वाला मैंने किया, नीचे वाले को भी मैं कर लेता हूं शिफ्ट और अनसेलेक्ट। ये देखो इस तरीके से देखो यहां पर सिर्फ हमें इतना ही एक्ट कर रहा है ना। अगर आप देखें यहां पर ये कर रहा है और तो कुछ है नहीं आपका, है ना। तो अब यहां पर इनको हम क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ये दूसरी साइड से है ना। चलो अब यहां पर हम लोग इतना सेलेक्ट करने के बाद एक बार वैल्यूज को देख लेते हैं हमारी कितनी है। तो यहां पर आपका माइनस का 0.8 है, ठीक है। माइनस 0.8 कैसे करना है, असाइन शेल लोड विंड प्रेशर माइनस का है ना, माइनस 0.8, ठीक है। और यहां पर मैं हिट ओके करूंगा, देन आपके सारे के सारे लोड यहां पर अप्लाई हो गए, ठीक है। चलो अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट लोड असाइन करेंगे, ठीक है।
तो वो कैसे करना है हमें यहाँ पर, कौन सा, इस साइड से, मतलब जो आपका बी से आगे की तरफ हम जा रहे हैं, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं इधर से, ठीक है। तो अब आपको एलिवेशन ओपन करना है 4 नंबर, एलिवेशन पर जाऊंगा मैं, नंबर 4 पर हिट अप्लाई और ओके किया। ध्यान रहे ऑल स्टोरीज पर आप सेलेक्टेड है और यहां पर मैं इसको क्लोजली जूम करके सेलेक्ट कर लेता हूं। करने के बाद वापस आपको एनालिसिस करना है, 3D के अंदर देखना है, हाँ तो ये वाला हिस्सा आपका रहता है। तो इसको कैसे करना है, वापस आपको पता है कि हमें यहाँ पर वापस एलिवेशन नंबर 3 पर हम लोग जंप करेंगे, हिट ओके करूंगा मैं और यहाँ पर सिर्फ मैं इनको ओके दैट्स फाइन अंदर से सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर फिर से एनालिसिस कर लो कि कहीं छूटा तो नहीं आपका। तो ये देखो नीचे वाले वॉल्स भी आपके यहाँ पर असाइन नहीं करने बिकॉज ये इधर साइड का है ना। तो यस ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर करना है। तो वापस से हमें क्या करना है, यहाँ पर असाइन पर जाएंगे, यहाँ पर विंड लोड एक्ट करवाना है, शेल लोड में जाकर विंड प्रेशर कोफिशिएंट एक बार एच पर IS 875 पार्ट 3 पर जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका विंड लोड एक्ट कर रहा है कौन से डायरेक्शन पे, जो आपका सी फेसिंग है, ठीक है, माइनस का 0.8 एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो ABCD लिखा हुआ यहां पर है जो आपका CP का पैनल है, ठीक है। सो मैं 0.8 एक्ट करवाऊंगा और यहां पर हिट ओके कर दिया। सो यस सब कुछ करने के बाद बिकॉज नाउ हम लोग हर एक जगह पर कर चुके हैं, तो आप यहां पर प्रीव्यू भी करवा सकते हो। देखो जैसे मैं प्लान व्यू पर आया, आपको यहां पर शेल लोड पे क्लिक करना है, ध्यान रहे कि आपका विंड लोड सेलेक्टेड रहे, हिट अप्लाई करेंगे, बूम, नाउ यू आर एबल टू फाइंड जैसे था 0.8 प्लस का, माइनस का 0.8, माइनस का 0.5। सो यस ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी, जस्ट आपको फोकस रह के करना है, ठीक है। 3D में भी अगर आप देखना चाहते हो तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल। देन क्या करना है, सेल लोड पर जाएंगे, विंड को सेलेक्ट करके हिट अप्लाई और ओके करूंगा, बोम, आप हर एक जगह पर लोड को देख पा रहे हो, ठीक है। सो ये था। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे यहाँ पर किस तरीके से हम लोग को एनालिसिस करना है। अगर आपको इसको नॉर्मल मोड में करना है तो यहाँ पर आप डिफॉर्म पे क्लिक करोगे, बूम, सब कुछ चला गया। सो दिस इज ऑल अबाउट विंड लोड, कैसे बनाते हैं, कैसे असाइन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिजाइन प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, तो बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखिए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और यस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। सो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।